हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 30 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 15 जूल पर कूलम. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. एक तो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है और एक मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी भी पॉइंट पर ई, वो मेरा किसके बराबर आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आता है. ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई मेरी. ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसी डिस्टेंस आर पर. सपोज ये मेरे पास क्यू चार्ज है और मुझे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करना है. ये डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. और इसी पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वी, तो वो मेरा किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन आर के. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है, डिवाइड कर दूं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मेरे पास जो रिलेशन आएगा ई और वी में, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ई अपॉन वी. सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर बचेगा. के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर के बराबर आएगा. तो यहाँ से मुझे रिलेशन जो मिल जाएगा, पता चल गया कि जो मेरा ई है वो वी अपॉन आर के बराबर है और मुझे आर निकालना है. ठीक है, सिंपली. तो देखिए, आर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आर की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी. ई मेरा कितना गिवन है, मुझे ई की वैल्यू है 30 और v मुझे गिवन है 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन आर. तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू. ठीक है, तो 1 अपॉन आर की वैल्यू जो मेरे पास आ गई है वो आ गई है 2. ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी. 1/2 इसका मतलब 0.5 मीटर. ये तो मेरे पास आ गई है डिस्टेंस. अब मुझे कैलकुलेट करना है चार्ज. तो मैं क्या करूं, इन दोनों में से फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक फॉर्मूले में r की वैल्यू रख दूं, तो मेरे पास Q की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि K हमारा क्या है, कप्पा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है. V हमें गिवन है, R मैंने निकाल लिया है. तो देखिए, मैं सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रख देती हूँ, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर. V हमें कितना गिवन है, 15 इक्वल्स टू ये 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू अपॉन आर हमने कितना निकाला है, 0.5. ठीक है, तो यहाँ से Q की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, Q मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.5 इंटू 15. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 0.83 इंटू 10⁻⁹ कूलाम. और 10⁻⁹ कूलाम को मैं नैनो कूलाम लिख सकती हूँ. तो Q मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.83 नैनो कूलाम. ये हमारे क्या आ गया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया है. I hope you understood well. All the best.